राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में आतंकवाद शब्द की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी आतंकवाद निरोधी दस्ते ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग अयोध्या में कुछ बड़ा करने वाले थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनका नाम, इनका हुलिया खासा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है और जिन लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है उनका इतिहास कैसा है और किन लोगों से इनका संबंध है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये लोग किसी बड़ी घटना को, अयोध्या में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, पूरी बात एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा। उधर एक और अग्निवीर शहीद हो गया है, माफ करिएगा, बम विस्फोट में मारा गया है। मुझे मालूम है आपको सुनने में बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे बोलने में भी बहुत बुरा लग रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर से अग्निवीर पर चर्चा छिड़ गई है। सेना के इस जवान के पिता और परिवार का जो दुख है उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। हिंदू संगठनों और भाजपा के चहेते विधायक की नफरती उल्टियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष बातें कही हैं, उस पर भी बात करेंगे। उधर राम मंदिर के 22 तारीख वाले कार्यक्रम को लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ने छात्रों के लिए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कुछ विशेष बातें हैं जो विश्व गुरु भारत की असल तस्वीर दिखाती हैं। इस मामले को भी बहुत ही चौकन्नी नजर से देखिएगा। अयोध्या से कुछ और विशेष तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो आपका ये चैनल मजबूत होता है। और चैनल को मजबूत करने के तुरंत बाद विश्व गुरु भारत के इस मैसेंजर ऑफ गॉड के काफिले को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं ये काफिला किस विधायक, मंत्री, सांसद या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये काफिला इनमें से किसी का नहीं है। अच्छा चलिए, इसी बात पर थोड़ी देर अंदाजा लगाइए, तब तक मैं बैकग्राउंड म्यूजिक देता हूँ। पो 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 पो। कुछ समझ में आया? चलिए छोड़िए, बता देता हूँ। ये काफिला एक हत्यारे और बलात्कारी का है, जिसे अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। हालांकि ये सजा सिर्फ नाम की सजा सुनाई देती है। जब आप पत्रकार रणविजय सिंह द्वारा शेयर किए गए इन आंकड़ों को ध्यान से देखते हैं, तब इन्होंने लिखा है कि बलात्कार के मामले में जेल काट रहा राम रहीम पिछले 3 साल 4 महीने में 7 महीने से ज्यादा जेल से बाहर रहा है। अक्टूबर 2020 में 1 दिन की पैरोल, फिर 1 दिन की पैरोल, फिर 21 दिन की, फिर 40 दिन की, फिर 30 दिन की, फिर 21 दिन की, फिर 50 दिन की। इस बार 50 दिन की पैरोल मिली है। 3 साल 4 महीने में 7 महीने से ज्यादा ये व्यक्ति जेल से बाहर रह चुका है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार सबसे लंबी पैरोल इसलिए मिली है क्योंकि इस बार टारगेट भी तो बड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि अब कौन सा टारगेट है? अरे भाई, आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो साल 2020 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा टारगेट तो यही दिखता है। क्योंकि हमेशा ये आरोप लगता है कि राम रहीम एक खास पार्टी को मदद पहुंचाने के लिए बार बार जेल से बाहर निकाला जाता है, बार बार। और इस बार बाहर आते ही उसका एक वीडियो भी सामने आ गया है। पिछली बार एक एल्बम सामने आया था। इस बार वाली वीडियो में वो लोगों का अभिवादन करते हुए कहता है कि हम आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। एक बार फिर से आपके दर्शनों के लिए अपने इस वीडियो संदेश में राम रहीम लोगों से राम जी का पर्व मनाने की अपील कर रहा है। कहता है कि हम सब राम जी की संतानें हैं, इस पर्व को दिवाली की तरह मनाइए। अब सवाल यह है कि राम जी की ये कौन सी संतानें हैं जो हत्या और बलात्कार करती हैं? वैसे एक सवाल और है, काफी दिनों से मेरे दिमाग में गूंज रहा है। पिछले कुछ ही सालों में ऐसे तमाम तथाकथित बाबा हत्या और बलात्कार के मामलों में सजा पाए हुए हैं। इन सब के नामों में राम शब्द का इस्तेमाल भरपूर होता है। सवाल यह है कि इस मामले पर उन तथाकथित कट्टर हिंदुओं का खून क्यों नहीं खौलता, उनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं होती कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर राम रहीम जैसे तमाम हत्यारे और बलात्कारी कैसे घूम रहे हैं? क्या राम के लिए इससे खराब बात कोई हो सकती है? क्या ये राम के नाम को बदनाम करने जैसी बात नहीं है कि उनका नाम लेकर हत्यारे और बलात्कारी समाज में घूम रहे हैं? बहरहाल, अयोध्या की बात चल रही है तो जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। हाल फिलहाल में जब से मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, तब से लगातार बीजेपी की तरफ से एक ही कोशिश देखने को मिलती है, और वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को राम से भी समय समय पर बड़ा दिखाने का प्रयास कथित रूप से किया जाता है। सबसे पहले ये तस्वीर आई थी, आलोचना हुई। हाल फिलहाल में ये वाली तस्वीर आई, मंदिर बन रहा है श्री राम का, लेकिन 4 में से 3 फोटो पीएम मोदी की है, और उसमें भी फोटो का साइज यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। और अब ये तीसरी वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही है। लोग लिख रहे हैं कि भगवान राम के बगल में माता सीता और लक्ष्मण जी के बजाय 2 गुजरातियों की तस्वीर लगा दी गई है। अब आप खुद ही देख लीजिए, और जो सोचना विचारना है सोचते विचारते रहिए। अब जरा द प्रिंट की इस खबर को ध्यान से देखिए। पिछले कई महीने से या सालों से जब से मंदिर का कार्यक्रम सामने आया है, तभी से अलग अलग व्यक्ति ने चुनाव को लेकर ये आशंका जताई है कि जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा की घटना हुई थी, उसी तरह से 2024 के चुनाव से पहले भी कोई दुर्घटना हो सकती है या फिर कराई जा सकती है। पिछले दिनों भाजपा के ही वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने कहा था कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, चुनाव से पहले राम मंदिर पर हमला करवा सकते हैं, बीजेपी के किसी बड़े हिंदूवादी नेता की हत्या करवा सकते हैं। विपक्षी दलों के लोगों ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी मंदिर
मंदिर में दर्शन करवाने के बहाने देश भर से ट्रेनों में भर भर के दर्शनार्थियों को लाएगी, फिर ट्रेनों पर हमले करवाएगी, उसका आरोप एक धर्म विशेष के लोगों पर लगाकर दंगे करवाएगी। इस तरह के आरोप पिछले दिनों लगातार लगते आए। हाल ही में हमने आपको यह खबर भी बताई थी जिसमें एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता देता हुआ देखा जाता है, वही मुस्लिम नामों से ईमेल आईडी बनाकर यूपी के मुख्यमंत्री और अपने आप को भी जान से मारने तथा राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देता है। पुलिस ने जब जांच की तो वो भी भाजपा का करीबी निकला। बताया गया कि सुरक्षा पाने के लिए, सरकारी सुरक्षा पाने के लिए उसने ये काम किया। वैसे लोग अभी भी बुलडोजर का इंतजार कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने यूपी के मुख्यमंत्री को सीधे बम से उड़ाने की धमकी दे दी हो, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे दी हो, वो भी मुसलमान के नाम पर, तो उसके घर पर बुलडोजर कब पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हालांकि अब तक तो देखकर यही लगता है कि नहीं पहुंचेगा। बहरहाल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ठीक पहले उत्तर प्रदेश एटीएस ने अयोध्या से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मगर इनके बारे में जानने से पहले जरा इनका नाम और हुलिया जान लीजिए। इसकी चर्चा खूब हो रही है। आरोपियों का नाम प्रदीप पुनिया, शंकर लाल दुसाद और अजीत कुमार शर्मा है। बताया जा रहा है कि ये लोग स्कॉर्पियो से जय श्री राम लिखा झंडा लगाकर अयोध्या में घूम रहे थे, अयोध्या की रेकी कर रहे थे। खबरों के अनुसार कथित तौर पर ये लोग बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नेता लखबीर सिंह लांडा और उसके सहयोगियों से जुड़े हुए हैं। लांडा ने इन्हें एक घटना को अंजाम देने के मकसद से अयोध्या का नक्शा भेजने का निर्देश दिया था। यानी आरोपों के अनुसार ये लोग अयोध्या का नक्शा लेने के लिए अयोध्या में जय श्री राम का लिखा हुआ झंडा लगाकर गाड़ी से घूम रहे थे और यूपी एटीएस ने इन्हें पकड़ लिया। अब जरा इनका इतिहास भी जान लीजिए। इनमें 2 आरोपी राजस्थान के सीकर जिले के निवासी हैं, जबकि अजीत कुमार शर्मा झुंझुनू का निवासी है। बताया यह भी जा रहा है कि इनमें से एक के खिलाफ साल 2007 से 2014 के बीच 7 एफआईआर दर्ज है। किसी पर हमला करने, गोलीबारी करने, शराब तस्करी और एक कांग्रेस नेता की हत्या तक का मामला इस पर दर्ज है। द प्रिंट की इस खबर के अनुसार पूछताछ के दौरान पता चला है कि इन्हें अयोध्या की रेकी करके नक्शा भेजने और ऊपर से निर्देशों के आने का इंतजार करने के लिए कहा गया था। यह भी बताया गया था कि जय श्री राम का लिखा हुआ झंडा लगाकर घूमोगे तो किसी को संदेह नहीं होगा। एटीएस ने यह भी बताया है कि 3 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने के बाद पन्नू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑडियो संदेश में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी भी जारी की थी। द प्रिंट ने यह भी लिखा है कि उनके पास वो ऑडियो संदेश कथित तौर पर मौजूद है जिसमें अननोन कहता है कि आपकी पुलिस ने आज अयोध्या से खालिस्तान समर्थक 2 युवाओं को गिरफ्तार किया है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हिंदू आतंकवादी योगी सिख फॉर जस्टिस आपको 22 जनवरी को जवाबदेह ठहराने जा रहा है। राम मंदिर समारोह आपको हमसे बचा नहीं पाएगा। उधर राम मंदिर कार्यक्रम का निमंत्रण भी खूब चर्चा में है। अब खबर आ रही है कि मंदिर का फैसला देने वाले 5 जजों को भी आमंत्रण दिया गया है। इनमें कई पूर्व चीफ जस्टिस हैं और वर्तमान के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल है। यानी हो सकता है कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे मेहमानों के साथ साथ कई चीफ जस्टिस पूर्व और वर्तमान भी देखने को मिले। हालांकि एक पूर्व चीफ जस्टिस अब बीजेपी के सांसद भी हैं, रंजन गोगोई साहब। खबरों में लिखा जा रहा है कि राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को मिला विशेष आमंत्रण। इन्हीं के फैसले की वजह से बन रहा है मंदिर। अब लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 0-5 से इसलिए आ पाया क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पहले ही समझौता कर लिया था। उन्होंने अपनी मांग वापस ले ली थी। इस हिसाब से तो उन्हें भी न्योता मिलना चाहिए था। पिछले दिनों शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ कहा था कि यदि मुस्लिम पक्ष समझौता नहीं करता, वो समझौता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं प्रस्तुत होता और तमाम शंकराचार्य मिलकर बैठकर बातचीत नहीं करते तो शायद ये फैसला इस तरह से ना आ पाता। बहरहाल 18 जनवरी को मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने अपने छात्रों को एक नोटिस जारी करके 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो उधर आईआईटी बॉम्बे के छात्रों के एक समूह ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताई। तो उनका यह आरोप है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट के मामले में बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को छात्रों ने विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बनाई थी। इसे लेकर सख्त चेतावनी जारी की गई है। ये चर्चा हर तरफ होने लगी है कि यदि ये कार्यक्रम धार्मिक है तो फिर भाजपा आरएसएस का इससे क्या लेना देना है, वो लोग क्यों इतने जुटे हुए हैं और सब कुछ क्यों संभाल रहे हैं, और यदि भाजपा आरएसएस किसी कार्यक्रम में है तो फिर वो राजनीतिक क्यों नहीं है, और यदि ये राजनीतिक कार्यक्रम है जो कि साफ साफ दिख रहा है, तमाम शंकराचार्यों ने भी कह दिया है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम है, तो फिर किस अधिकार से देश के बड़े बड़े संस्थानों में और सरकारी विभागों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तमाम तरीके की छुट्टियां भी देखने को मिल रही हैं। उन जगहों पर भी छुट्टियों की घोषणाएं कर दी गई हैं जहां पर कभी भी नहीं हो सकती। तमाम राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर भी चर्चा हो रही है।
लोग कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर लोगों को उस दिन खलिहर रखना चाहती है ताकि लोग घर पे बैठ के गोदी मीडिया के चैनलों पर गोदी मीडिया के भगवान का दर्शन कर पाएं। यानी कहीं न कहीं आरोप लग रहा है कि सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए सिस्टमैटिक ढंग से लोगों को घर पर बिठाकर जबरिया मंदिर का कार्यक्रम दिखाने की प्लानिंग है। लोग कह रहे हैं कि आज से पहले इस देश में न जाने कितने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन कभी किसी सरकार ने इतनी नौटंकी नहीं दिखाई, ना ही लोगों को जबरिया छुट्टी पर भेजकर घर बिठाकर और ना ही इतना सारा प्रचार प्रसार करके। बहरहाल ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये हमने पिछले दिनों आपको लाइव वीडियो में विस्तार से बताया था। 2014 के तमाम मुद्दे जिन पर बीजेपी हद से ज्यादा कमजोर है, लगभग फेल जैसी हो गई है, हार चुकी है। 2019 का राष्ट्रवाद वाला मुद्दा भी अब बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने गला फाड़कर सवाल पूछ रहा है कि पुलवामा में 40 जवान मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन है, क्यों अब तक उसकी जांच नहीं हुई और जिम्मेदार लोगों को सजा क्यों नहीं मिली। यदि आप राष्ट्रवादी हैं तो फिर मेजर शैतान सिंह का स्मारक आपने क्यों तोड़वा दिया। चीन भारत का हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा करके बैठा है, इस आरोप पर आप जवाब क्यों नहीं देते। जबान सिल क्यों जाती है, सन्नाटा क्यों मार लेते हैं। और इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर अग्निवीर का मामला आ चुका है। ये योजना जब से आई है तब से विवादों में घिरी हुई है। अभी जम्मू कश्मीर में अग्निवीर अजय सिंह एक विस्फोट में मारे गए। अब परिवार का कहना है कि हमारे बेटे को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इनका कहना है कि हमारे बेटे का बलिदान दूसरे सैनिकों के बराबर है, उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। अजय सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए हैं। लुधियाना जिले के पायल डिवीजन के रामगढ़ सरदारण गांव के रहने वाले थे। इनके पिता चरणजीत सिंह काला दिहाड़ी मजदूर हैं। इनकी मां घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती हैं। मजदूरी और दूसरे के घरों में काम करके इन्होंने 7 बच्चों का परिवार चलाया है। ये परिवार एक कमरे में ही रहता है। आर्थिक दिक्कतों का सामना करते हुए अजय साल 2022 में अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हुए थे। लल्लन टॉप की खबर के अनुसार ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। अब इस शहीद अग्निवीर अजय के पिता का कहना है कि जितना सम्मान शहीद होने वाले दूसरे सैनिकों को दिया जाता है, उतना ही सम्मान हमारे बेटे को भी मिलना चाहिए। ये चर्चा लगातार उठती है कि सेना में सैनिक के तौर पर नेताओं और सेठों के बच्चे तो नहीं जाते, गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चे जाते हैं। सोच कर देखिए, अग्निवीर अजय सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, मां दूसरों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती हैं। जब इन्हें नौकरी मिली होगी तो कितने खुश रहे होंगे ये लोग, इनके परिवार के लोग। सोचे होंगे कि अब गरीबी से लड़ने में थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। अगर ये परमानेंट सैनिक होते तो इनके साथ साथ इनके परिवार को और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती थी। माँ बाप को बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन ये अग्निवीर थे, इसीलिए बहुत सारी सुविधाएं इनके परिवार को नहीं मिलेंगी जो सामान्य सैनिकों को मिलती हैं। अब इसमें दोष किसका है? क्या अग्निवीरों की मौत अन्य सैनिकों की मौत से कम है? आखिर क्यों उनकी मौत पर उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग करनी पड़ रही है परिवार के लोगों को? क्या सैनिकों की शहादत भी कम या ज्यादा हो सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। पिछले दिनों इस योजना को लेकर सेना के पूर्व जनरल ने एक किताब भी लिखी, तो उस किताब में कई सारे खुलासे थे। बाद में खबर आई कि वो किताब अभी और कई महीने तक नहीं छपेगी, मार्केट में नहीं आएगी। लगभग लोकसभा के चुनाव बीत जाने तक किताब क्यों नहीं आएगी ये आप सब जानते हैं। कौन उस पर रोक लगाना चाहता है, क्यों रोकना चाहता है, ये भी आप सब जानते हैं। बताने की कोई जरूरत नहीं है। अजय सिंह की मां दूसरे के घरों में बर्तन मांजती हैं, खाना बनाती हैं, साफ सफाई करती हैं। याद करिए, एक वक्त में देश के प्रधानमंत्री यही बात कहते हुए रोने लगते थे, कह रहे थे कि मेरी मां दूसरों के घरों में बर्तन धोया करती थी। हालांकि ये बात कितनी सही है ये हम नहीं जानते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की तमाम झूठे बातें, झूठे दावे कर चुके हैं जिनका कोई आधार मिलता नहीं है, मगर झूठ ही सही ये बोलकर उन्हें रोना तो आ जाता है। उम्मीद है अग्निवीर अजय सिंह की मौत पर उनकी मां और उनके परिवार का दुख भी प्रधानमंत्री को रुलाएगा और इनके बारे में कुछ सोचेंगे। हालांकि इस उम्मीद के पूरे होने की उम्मीद बहुत ही कम है, लगभग न के बराबर है, यूं कह लीजिए। उधर हिंदू समिति और भाजपा विधायक की रैलियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच न हो, यह सुनिश्चित करें। भाजपा के एक विधायक है टी राजा सिंह, आप जानते ही हैं इनका पूरा इतिहास, इनका कुल जमा इतिहास नफरत की उल्टियां करने से बना हुआ है। जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं मुसलमानों को गरियाते हैं, यही इनकी एकमात्र पहचान है। हालांकि जब इसी पहचान से दुनिया की सबसे बड़ी तथाकथित पार्टी टिकट दे देती है, बार बार देती है, चुनाव लड़वाती है, विधायक बनाती है, तो फिर किसी और काम और पहचान की जरूरत ही क्या है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इनके कार्यक्रम होने वाले थे। इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाया। कहा गया कि ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं उन्हें पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। फिर भी किए गए दावों के मद्देनजर अधिकारियों को इस तथ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह की हिंसा या नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि चौकन्ना रहें, जरूरत पड़े तो कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करें, सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि कोई घटना होने पर अपराधियों की पहचान की जा सके। अब लोग कह रहे हैं कि तमाम हिंदूवादी संगठनों तथा टी राजा सिंह के दर्जनों
या फिर कह लीजिए सैकड़ों वीडियो मिल सकते हैं, उपलब्ध हैं, जिन पर ये लोग सरेआम भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, मुसलमानों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हैं, इतनी जहरीली बातें करते हैं जिनसे कभी भी दंगा भड़क सकता है। और ये पहली बार नहीं है जब किसी अदालत ने इस तरह की बात कही है। लगातार अदालतों से इस तरह की बातें निकलती रहती हैं, मगर चिंता की बात यह है कि खाली बातें निकलती है, काम का कुछ नहीं निकलता। ये जानते हुए भी कि इन बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, किसी पर अदालत की इन तमाम बातों और फटकार का कोई असर नहीं होता। टी राजा सिंह जैसे लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होता। बहुत मोटी चमड़ी है और शायद सत्ता का दंभ है। इन्हें मालूम है कि सैया है कोतवाल तो डर काहे का। यदि आप हमें बहुत पहले से देखते हैं तो आप सबको मालूम होगा हमने कितने सारे वीडियोस में टी राजा सिंह के मामलों को दिखाया है और कितनी बार दिखाया है कि किस तरीके से लगातार अदालतें फटकारती हैं नफरती चिंटुओं को, मगर इन नफरती चिंटुओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर देखने को नहीं मिलता। फिर भी अदालतों से मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ फटकार।